कि आरएसएस को बढ़ावा देते हैं, उसे पोसते हैं। तो ये आरएसएस को दूध पिलाती है यदि पार्टी, तो बहुत बुरा हो गया। कुछ लोग आतंकवादी संगठन को दूध पिला करके कुर्सी में बने रहना चाहते हैं। देश के रक्षक को दूध पिलाया तो बुरा हो गया, आतंकवादी संगठन को दूध पिलाया तो मतलब बहुत अच्छा हो गया। इन्हीं के पिताजी के कार्यकाल में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी के कार्यकाल में, मेरे ही बहादुरपुर विधानसभा में मंदिर पर साउंड नहीं बजने, एक दिन दो दिन नहीं, बरसों बरस तक मैं चुनौती देता हूं, मिट्टी देता हूं। यदि ये बात गलत होगा तो हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। कौन कार्यकाल था? आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी का कार्यकाल था। उधर से कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। काहे? तो मस्जिद में आवाज चला जाता है, वो नापाक हो जाएगा। ये लोग बुरा, अब उससे क्या ज्यादा बुरा करेंगे जब पूरे बिहार को, केवल भाजपा ही को नहीं, पूरे बिहार को जंगल राज का ये उपाधि दिला दिए थे। अब इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे ये लोग? कल सोशल मीडिया पर लाइव आकर देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर काफी ज्यादा हमला बोला है और ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहती है। ऐसे में गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी सवाल उठाया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा व पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दंगा फैलाने का आरोप लगाया? वो क्या बोल दिए जो दंगा फैलाने वाला बात हो, वो बोले हैं और दूसरे लोग करके दिखाते हैं, बहुत का अंतर है। अभी वो बोल रहे हैं कि आरएसएस को बढ़ावा देते हैं, उसे पोसते हैं। तो ये आरएसएस को दूध पिलाती है यदि पार्टी, तो बहुत बुरा हो गया। कुछ लोग आतंकवादी संगठन को दूध पिला करके कुर्सी में बने रहना चाहते हैं, वो बुरा नहीं है। देश के रक्षक को दूध पिलाया तो बुरा हो गया, आतंकवादी संगठन को दूध पिलाया तो मतलब बहुत अच्छा हो गया। वो जो कहेंगे ना उसी के अनुसार जो है पूरा बिहार चलेगा तो ठीक है। इन्हीं के पिताजी के कार्यकाल में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी के कार्यकाल में, मेरे ही बहादुरपुर विधानसभा में मंदिर पर साउंड नहीं बजने, एक दिन दो दिन नहीं, बरसों बरस तक मैं चुनौती देता हूं, मिट्टी देता हूं। यदि ये बात गलत होगा तो हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। उस रास्ते से मेरा कोई धार्मिक जुलूस नहीं गुजरता था। कौन कार्यकाल था? आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी का कार्यकाल था। उधर से कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। काहे? तो मस्जिद में आवाज चला जाता है, वो नापाक हो जाएगा। भाई, हम कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपने अपने धर्मों को प्रचार प्रसार करने की आजादी है। आप भी करें, हम भी करें, न आप पर हम लांछना लगावे न हम पर। और फिर सनातन क्या है? दूसरे धर्म में क्या कहा जाता है मैं जानता हूं, देश जानता है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जानता हूं सनातन में क्या कहा जाता है? वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी सृष्टि अपना है और केवल कहता नहीं है, ये करके दिखाता है। इसीलिए आज पूरे दुनिया का निगाह भारत पर रहता है। किन लोगों का निगाह रहता है? जो दुनिया में शांति का पैगाम देखना चाहते हैं, सभी का निगाह रहता है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि दुनिया में शांति का माहौल पैदा हो सके। तो जब दुनिया हमको मानता है इस रूप में, तो कुछ बाबू को अपना राजनीति के लिए कुछ बोलना है, बोलने दीजिए। राजनीति के लिए वो बोलते हैं और कोई खास बात नहीं है। और हम तो देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, गरीबों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। इसीलिए वो हमारे लीडर जो बोले हैं, गिरिराज दा जो बोले हैं, वो किसी पर कटाक्ष नहीं किए हैं। वो अपने धर्म को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, संगठित बनाए रखने के लिए यात्रा निकाले हैं। कोई गुनाह नहीं। तेजस्वी यादव के द्वारा यह भी कहा गया है कि मुसलमानों पर अगर आंच आती है तो हम बैठेंगे नहीं, अंजाम बुरा होगा। तो ये बुरा होगा तो बुरे करने के लिए तो है ही है भाई।
ये लोग बुरा, अब उससे क्या ज्यादा बुरा करेंगे जब पूरे बिहार को, केवल भाजपा ही को नहीं, पूरे बिहार को जंगल राज का ये उपाधि दिला दिए थे। अब इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे ये लोग? इसलिए करने दीजिए, इन लोगों का जो मन है करने दीजिए, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि कुर्सी के लिए कौन लोग हैं ऐसे जो कुर्सी के लिए सिर्फ तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। आजादी के बाद ये देश जो तुष्टीकरण का भेंट चढ़ा, आज तक ये तुष्टीकरण के कारण ये राज्य, ये देश कमजोर होता आया है। लेकिन देश की जनता अब सब जानती है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिणाम भी सामने आएगा और लोग इसका जो है रिजल्ट भी देंगे उसी तरह का। अंतिम सवाल रहेगा हरी सहनी जी आपसे, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर सीट बंटवारे को देखते हुए पेच फंसा था। 6 सीटों की घोषणा हुई है, राजद के द्वारा की गई है 6 नामों की घोषणा। ऐसे में लगातार ज़्यादा सीट मांगी जाई थी राजद के द्वारा अपने गठबंधन से, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी, इस तरीके की खबरें आ रही है। देखिए एक बात कहते हैं, जिसके हृदय में, अच्छा एक बात कहिए, एक घड़ा में यदि सूरा है और एक में दूध, तो चाहे जहां भी होगा छलकेगा तब भी निकालेंगे, तब भी कोई चोरी करके ले जाए फूट जाए तब भी जिसमें जो रखा है वहीं में रहेगा। तो ऐसे परिस्थिति में उनमें जो स्वार्थ वाला भाव है, तो उनके स्वार्थ के कारण उनके गठबंधन के लोग जो है, अहंकार के कारण उनके गठबंधन के लोग इस तरह से तितर बितर हो रहे हैं। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में क्षणिक इन्हीं का कोई समस्या हो सकता है, बाद बाकी पूरे संतुष्टि के साथ देश के सबलता के लिए, धर्म के सबलता के लिए, संस्कृति के सबलता के लिए, देश के सबलता के लिए हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं उन भावनाओं से जुड़कर मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब बाद बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं जाने, बिहार की जनता, देश की जनता सब देख रही है। देखिए बिहार की जनता, देश की जनता सब देख रही है वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम अनेक चीज़ों को देख रही है और विकास की बातें कर रही है। बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी थे, जिस तरीके से दंगा फैलाने का आरोप नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ करते आपने सुना है, जमकर निशाना साधे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।